नमस्कार सभी को। बच्चों, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर पढ़ेंगे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर थे। तो उन्होंने अपनी साइंस की नॉलेज को बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया। तो उन्होंने लगातार 20 वर्षों से भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन वर्क किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर, ताकि वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और वेस्टेज को कम से कम किया जा सके। तो इसी दौरान उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए और कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप की, जिनका इस्तेमाल करके हम वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और वेस्टेज को कम से कम कर सकते हैं। तो उन्होंने जो हमें 4 प्रिंसिपल्स डेवलप करके दिए वो हमें इस लेसन में पढ़ने हैं, जिसके लिए हमने कुछ वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको ये प्रिंसिपल्स आसानी से समझाए जा सके। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो आइए फर्स्ट प्रिंसिपल हम लेते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो देखिए, जहाँ पर रूल ऑफ थंब फॉलो होता है वहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है। सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के किसी भी सजेशन को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो ये समझते हैं कि वही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सोच सकते हैं और जो वो सोचते हैं वही सही है। उनके सबॉर्डिनेट उनसे अच्छा कैसे सोच सकते हैं? वो तो कम एजुकेटेड है, वो ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं है। तो केवल वही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सोच सकते हैं और वो जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे होते हैं वो उसी को द बेस्ट प्रैक्टिस मानते हैं और लगातार उसी को फॉलो करते रहते हैं डिसीजन लिया। तो यही है रूल ऑफ थंब, जिसमें साइंस का कहीं भी एप्लीकेशन नहीं होता है। मान लीजिए कि हम एक नया प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट लाइन में इंसर्ट करने जा रहे हैं। हम टॉयलेट सोप बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें कुछ प्लांट की ज़रूरत है। तो हमारे पास प्लांट के वेरियस ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, ये हमने 4 प्लांट दिखाए हैं, प्लांट ए, बी, सी और डी। इन चारों ही प्लांट से सोप बनाए जा सकते हैं, सोप मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। तो बिना साइंटिफिक इंक्वायरी किए हम ये कैसे कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्लांट द बेस्ट प्लांट रहेगा? ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि मैनेजर बिना साइंटिफिक इंक्वायरी किए इनमें से किसी भी एक प्लांट को सेलेक्ट कर ले और बाद में उसका डिसीजन गलत चला जाए। तो इसके लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमें देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है, उतना फंड हम अरेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का रिक्वायर्ड होगा, वो रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, लेबर अवेलेबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो उसके लिए इंजीनियर अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिनके लिए हमें इंक्वायरी करनी होगी। उसके बाद जब हम डिसीजन लेंगे तो वो हमारा डिसीजन साइंटिफिक डिसीजन होगा। जहाँ पर रूल ऑफ थंब होता है वहाँ पर साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं होती है। सुपीरियर जो भी अपने हिसाब से सही सोचता है उसी को वो एक बेस्ट मेथड मान लेता है और उसी के हिसाब से उस जॉब को परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर यहाँ ये कहते हैं कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने से पहले हमें साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है। अगर हम साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं करेंगे तो हम डिसीजन कैसे लेंगे? अपने पास्ट एक्सपीरियंस और हिट एंड ट्रायल मेथड से डिसीजन लेंगे। तो वो कभी सही भी होंगे तो कभी गलत भी होंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिसीजन गलत ही जाएंगे, जिसके लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें बहुत सोच विचार कर लेना है, बहुत सारे फैक्टर्स को हमें स्टडी करना है, कंपेयर करना है और उसके बाद डिसीजन लेना है, ना कि डिक्टेटरशिप से डिसीजन लेना है। तो रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर एज साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। तो टेलर का मानना ये है कि जो हमारे डिसीजन होने चाहिए वो कॉज और इफेक्ट पर बेस्ड होने चाहिए, यानी साइंटिफिक होने चाहिए, तभी हमारे डिसीजन राइट डिसीजन जाएंगे। ठीक है, तो टेलर यहाँ ये भी कह रहे हैं कि किसी भी काम को करने के नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन उनमें से द बेस्ट वन तो एक ही होगा। उसी मेथड से अगर आप उस जॉब को परफॉर्म करेंगे तो आपकी कॉस्ट मिनिमम आएगी और वेस्टेज भी मिनिमम होंगे, लेकिन एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमें रूल ऑफ थंब को हमेशा साइंटिफिक
मेथड से सब्सटीट्यूट करना चाहिए। तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी हमें साइंस को यूज़ करना है ना कि रूल ऑफ थंब को।